हरे कृष्णा। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ जो एक ब्राह्मण की है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक शहर में बहुत पहले की बात है कि एक श्यामानंद नाम के एक पंडित हुआ करते थे, जो कि अपने गुरु की आज्ञा से वो राज्य में गए जहाँ के राजा भी कृष्णा के परम भक्त थे। और वो हमेशा कृष्णा की स्तुति, कृष्णा का गुणगान, ये सब वो किया करते थे। बात एक कुछ इस तरह की है कि एक बार वो जब अपने गुरु की आज्ञा से वो गए उस राज्य में नाम प्रचार के लिए, कृष्णा नाम प्रचार के लिए गए, तो रास्ते में उनका ग्रंथ गुम गया। राघवानंद गुरु जी का, राघवानंद ब्राह्मण का ग्रंथ गुम गया। फिर भी वो इतने अच्छे कृष्णा के मतलब के भक्त थे कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें मुझवानी आती। फिर भी उन्होंने वहाँ बहुत सारा प्रचार किया। जब ये बात वहाँ के राजा को मालूम चला तो वो बहुत खुश हुए और वो उनसे मिलने आए। तो मिलने पे क्या हुआ कि जब वो चर्चा कर रहे थे, सत्संग चल रहा था, तो राजा बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उसी समय उस राज्य के जो मंत्री थे वो वहाँ आ गए और उन्होंने बोला कि उनको कुछ ज़रूरी काम दिया था राजा ने मंत्री को। तो वो कथा सुनते सुनते उन्होंने निगाह घुमा के मंत्री पर ध्यान दिया। तो मंत्री जो थे वो खुद श्यामानंद गुरु जी थे, उनके वो शिष्य थे। वो उनको बहुत मान देते थे, क्योंकि गुरु की आज्ञा ही सबसे बड़ी होती है। उन्होंने क्या किया कि गुरु की बात को माना और उसके बाद उन्होंने बोला कि उनको बहुत बुरा लगा कि ये हमारी तरफ देख रहे हैं, न कि गुरु को ध्यान से सुन रहे हैं। वो आए और राजा को एक झापड़ मारा, एक थप्पड़ लगा दिया और बोला कि गुरु कुछ बता रहा है तो उसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे को तरने के लिए वो बताता है, हमें इस दुनिया से बाहर निकलने की मार्ग समझाता है, बताता है, तो हमें उस तरह से चीज़ों को सुनना चाहिए। लेकिन राजा को थोड़ा भी बुरा नहीं लगा कि उनके मंत्री ने उन्हें थप्पड़ लगा दिया। तो हमारी भक्ति इसी प्रकार होनी चाहिए कि हम हमेशा किसी भी स्थिति में हो, लेकिन कार्य कुछ भी कर रहे हों, लेकिन हमको हमेशा कृष्णा के लिए सतर्क रहना चाहिए। कृष्णा के लिए अगर हम कुछ कार्य सोच रहे हैं, कर रहे हैं, और चिंतन तो हर समय हमें कृष्णा का ही करना चाहिए और हमेशा कृष्णा नाम प्रचार में लगे रहना चाहिए। जैसा कि वो मतलब इतना ज़्यादा वो कृष्णा में लीन थे, श्यामानंद ब्राह्मण जो थे। और इस बात का राजा को थोड़ा भी बुरा नहीं लगा कि उन्होंने उनको थप्पड़ मारी। क्यों? कि उनको ये मालूम चाहिए, उनको ये मन था, उनको ये ज्ञान था कि आखिर मुझसे गलती हुई है कि मैंने इस राज्य की बात को तो मैं मंत्री से बाद में भी समझ सकता था जब हमारी ये सत्संग खत्म हो जाती। तो इसीलिए जब भी हम सत्संग में बैठते हैं तो हमको इन चीज़ों का बराबर ध्यान रखना चाहिए और हमेशा गुरु को पद को हमेशा ऊपर मान देते हुए हमेशा कार्य करते रहना चाहिए और हमेशा कृष्णा के लिए ही कार्य करना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो छोटी सी, तो आप इसको कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी। और हमारी एक और विनम्र प्रार्थना है कि जो भी कुछ वीडियो को देख रहा है वो हमारे श्रील प्रभुपाद आचार्य ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया था। वो कुछ इस तरह से है, मंत्र इस तरह से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को आप एक माला जप कीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। अगर आप 16 माला जप करते हैं तो आपसे कृष्णा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो स्वयं दूर हो जाती हैं। कृष्णा आपकी मदद हमेशा करते हैं, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। अगर आप 16 माला जप नहीं भी कर पाते हैं, फिर भी अगर आप एक माला जप करते हैं तो आपको अपने जीवन में चेंजेस दिखने लगेंगे। तो आप 1 हफ्ते करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा उसका परिणाम और आपके जो भौतिक कष्ट जो भी आपको आते हैं वो भी दूर होता है। तो इसीलिए आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। हरे कृष्ण, राधे राधे।